क्लास 10 आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर लिम्फ। तो आइए हम लोग ब्लड प्रेशर पर पहले बात करें, जिसको शॉर्टकट में हम लोग सुनते हुए घर में बीपी बढ़ गया है तो बीपी हो गया है। बीपी क्या? ब्लड प्रेशर। बी फॉर ब्लड, पी फॉर प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। आप जानते हैं ब्लड क्या है? फ्लूइड है। दैट मीन समझिए एक लिक्विड है, और लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो और ब्लड रन कहाँ करता है? तो अपने ट्यूब्स में, जिसको हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं। तो ब्लड जिस वेसल में रन कर रहा होता है, उसके वाल पर वो एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो इट इज ग्रेटर इन आर्टरीज दैन इन वेन्स। चूँकि कल ही हम लोग बात कर रहे थे आर्टरीज और वेन्स का, तो हमने देखा कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो काफ़ी स्पीडली होता है आर्टरीज में, और वेन्स में स्लो होता है। तो इसलिए वहाँ पर आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? तो वेन्स के कंपैरिजन में। और जैसा कि हम लोग देखें हार्ट के बारे में, हार्ट के आधे हिस्से में कंट्रैक्शन होता है तो आधे हिस्से में रिलैक्सेशन होता है। तो एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का असर पड़ता है, उससे होकर के जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका असर उस पर देखने को मिलता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोल प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। जब जिस समय हार्ट में कंट्रैक्शन हो रहा होता है उस समय जो ब्लड का जो फ्लो होता है आर्टरी में, और उसके चलते जो प्रेशर बनता है उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और रिलैक्सेशन के समय जो प्रेशर बनता है उसको कहते हैं हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर। तो इस तरह देखा जाए तो बीपी का दो हिस्सा हुआ है। एक हुआ कंट्रैक्शन के चलते और एक हुआ रिलैक्सेशन के चलते। कंट्रैक्शन जिसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ये सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो जब हम लोग इसको मेजर करते हैं एस्फाइमो मैनोमीटर से, तो उस समय मरकरी का पारा, सिस्टोलिक प्रेशर के समय मरकरी का पारा 120 mm शो करता है, और रिलैक्सेशन के समय 80 mm शो करता है। तो वही ऊपर वाला 120, नीचे वाला 80। तो इसीलिए हम लोग को कहते हैं कि नॉर्मल बीपी होना चाहिए 120/80, यानी 120/80। तो इसी के चलते बोला जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर नॉर्मली किसी एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन का अगर हम लोग बीपी देख रहे हैं तो ये 120/80 आता है। लेकिन एक चीज़ और बता दें, उम्र के साथ इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। अगर 40+ वाला आदमी है तो 120 के जगह पर 130 भी आ जाए, 80 के जगह पर अगर 90 भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस है उसको हम लोग कहते हैं एस्फाइमो मैनोमीटर। ध्यान से एकदम देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा स्पेलिंग होता है। हाई जो बीपी होता है यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको एक नए नाम से जानते हैं, हाइपरटेंशन। देखिए वर्ड में ही टेंशन वर्ड लगा हुआ है, इसलिए कहा जाता है टेंशन करिएगा बीपी बढ़ जाएगा। और एक्चुअली बात सही है। तो हमें कभी भी नॉर्मल रहना है, खुश रहना है। अब इससे बुरा हालात क्या होगा? अभी बताइए, जो भी हालात चल रहा है इससे बुरा हालात क्या हो सकता है? कितना भी बड़ा से बड़ा पर्सन हो या बड़ा से बड़ा कंट्री हो, कितना भी डेवलप्ड कंट्री हो, आज सभी का सभी लॉक्ड है, बंद है। एक तरह से सब कुछ रहते ही हम लोग घर में नज़र बंद है। एक सज़ा होती है नज़र बंद होना, लेकिन हम लोग देखिए बिना सज़ा के ही नज़र बंद काट रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या बात होगा? तो इसलिए हमें हमेशा खुश रहना है, खुश रहना चाहिए भी। तो हाई जो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी। देखिए जब इसके कई कारण हैं, बस इतना जानिए कि हाइपरटेंशन में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारा आर्टरीज जो है वह कहीं ना कहीं बाधित है, डिस्टर्ब है, जिसके चलते ब्लड का फ्लो जो होता है जितना होना चाहिए नहीं होगा। जब इस कंडीशन में जब हम लोग जाएंगे तो उस समय हमारे आर्टरीज से ब्लड का फ्लो उस कंडीशन जितना निकल रहा है उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। नतीजा क्या होगा? वो रैप्चर कर जाएगा, यानी कहीं ना कहीं से आर्टरी जो होगा डैमेज हो जाएगा, फट सकता है। अदरवाइज उसका वाल बहुत मोटा होता है। पहला वो ऐसा नहीं है कि बस होते ही फट जाए, लेकिन अगर लगातार ये ऐसा कंडीशन बना
बहुत ज़्यादा से जैसे जैसे बीपी का ऊपर चला होते जाएगा, 120 एक के जगह पर 160, 180, 200 तक जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि वो कहीं ना कहीं रैप्चर कर जाएगा और जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करना चाहिए वो फट करके मसल के अंदर एंट्री कर जाएगा डायरेक्टली, यानी कि कहीं ना कहीं वो फट जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा, ये परेशानी हो जाएगा। तो इस परेशानी से बचने का वही उपाय है कि हम कभी ये ऐसे कंडीशन से ही दूर रहें। कई इसके कम कंडीशन हैं, जैसे कि इसी के चलते लोग इंटरटेन, अपने आप को इंटरटेन करता है, इसी के चलते लोग जो ये योगा करते हैं, टहलते हैं, और भी अपने को खुश रखने का तमाम प्रयास करते हैं। तो आपने देखा ब्लड प्रेशर। अब एक वर्ड है लिम्फ। लिम्फ जो है, देखिए लिम्फ आप पहचानते हैं, मैं आपको एकदम सबसे सिंपल टेक्निक बताता हूँ लिम्फ पहचानने का। कई बार ऐसा होता है कहीं दीवार वाल में हाथ आपका रगड़ा गया, रबिंग हो गया, तो उसके चलते क्या होता है कि वो ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं छिल जाता है, ऐसा भी नहीं वो फट जाता है कि जिसके चलते ब्लड आ जाए, लेकिन हाँ लगता है जैसे कुछ पानी जैसा कोई चीज़ बाहर आ रहा है। तो जिसको आप पानी जैसा चीज़ समझते हैं, दरअसल वही लिम्फ है। यानी जब भी कहीं हल्का सा स्किन अगर कहीं हल्का सा रब कर जाए, तो उस कंडीशन में चिपचिपा पदार्थ, वाटरी फ्लूइड कह सकते हैं, वाटरी फ्लूइड वहाँ पर आपको दिखाई देता है, तो उसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। याद रखिएगा वो लिम्फ होता है। यह भी एक तरह का फ्लूइड ही है जो हमारे इसका भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारे बॉडी में, लेकिन यही है कि ये कलरलेस है। ब्लड हमारा जो है वह लाल है हेमोग्लोबिन के चलते, तो हम लोग उसे समझ लेते हैं कि हाँ खून निकल रहा है, लेकिन लिम्फ अगर निकलता है तो हम लोग नहीं पहचान पाते हैं जनरली, क्योंकि यह कलरलेस है और इसमें याद रखिएगा लेस प्रोटीन होता है। इसके बाद याद रखिएगा, बस इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानना है, बस ये जानिए कि यह भी एक ब्लड की तरह फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, कलरलेस है, लेस प्रोटीन होता है, और ये कैरी करता है डाइजेस्टर और एब्जॉर्ब फैट को हमारे इंटेस्टाइन से, और जितने भी एक्स्ट्रा एक्चुअली में जो वेस्ट बनता है हमारे बॉडी में, उसको ये फिर से वापस कैरी करके ब्लड तक लाने का काम भी यही करता है। मेनली वही ये काम करता है, याद रखिएगा। अब है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे हम। ब्लड सेल जो है, अब जानते हैं 3 टाइप्स का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का मेन काम है O2 को कैरी करना, यानी कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने में मदद करना हेमोग्लोबिन की मदद से। डब्ल्यूबीसी का काम है फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जितना भी जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर अगर एंट्री करते हैं तो उनसे फाइट करना, हमारे बॉडी को उनसे सेफ रखना। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। किसी कारणवश अगर हाथ कट गया या फिर रैप्चर हो गया, खून बाहर आने लगा, तो उसको क्लॉट कर देना, यानी कि उसको एक तरह से फ्रीज कर देना, जमा देना, ताकि अंदर का जो लिक्विड है वो सेफ रह जाए और उसका जो माउथ पार्ट है वो चॉक्ड हो जाए, बंद हो जाए, ताकि अंदर का ब्लड जो है वो बाहर नहीं आ पाए। तो आई थिंक ब्लड प्रेशर और लिम्फ आप इजीली समझे होंगे, बहुत मज़े से समझे होंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा प्लांट्स में है, वही पढ़ाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ा देता हूँ, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी खत्म हो जाएगा। ओके बाय।